हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सिने टेस्टर। तो आज हम बात करने वाले एक नेटफ्लिक्स पे एक मस्त वेब सीरीज आई हुई है, तस्करी द स्मगलर वेब। ठीक है, ये एक क्राइम थ्रिलर सीरीज है, क्रिएटेड एंड को डायरेक्टेड बाय नीरज पांडे। अगर नीरज पांडे को आप नहीं जानते तो मैं बता दूं, तो उन्होंने हमें लॉकडाउन के समय हमने स्पेशल ऑफ वेब सीरीज दिए। फिर उससे पहले उन्होंने कुछ बहुत ही बेहतरीन मूवीज दिए, मतलब वेनसडे, फिर उसके बाद बेबी, फिर उसके बाद मेरी सबसे अच्छी और फेवरेट मूवी एम एस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, ये उनके डायरेक्टेड है। ठीक है। स्टोरी को मैं अगर शॉर्ट एंड क्लियर में बताऊँ तो सीरीज की कहानी एक रिवॉल्व करती है सुपरिटेंडेंट अर्जुन मीना के अराउंड, जिसका रोल प्ले किया है इमरान हाशमी ने। ठीक है। अर्जुन मीना एक बहुत ही कम और बहुत ही ईमानदार ऑफिसर है। मतलब उसको जब भी बाहर से कोई भी अगर कोई तस्करी कर रहा हो, मतलब स्मगलिंग कर रहा हो, तो उसे ना अच्छा नहीं लगता। और उसने एक बीड़ा उठा लिया है कि जो भी ये करेगा उसको तोड़ने का और फोड़ने का काम मेरा है। जो मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे एक स्पेशल टास्क फोर्स को वो लीड करता है। ठीक है। उसका मिशन है कि इंटरनेशनल स्मगलिंग को कैसे रोकना है, और हम ऐसे, ठीक है, एक इंटरनेशनल स्मगलिंग को, नेटवर्क को कैसे तोड़ना है और फोड़ना है, वो ये सीरीज बता देती है। ठीक, तो यही से स्टार्ट होता है कैट एंड माउस का गेम। मतलब कैसे हम सोना लेके जाएंगे, कैसे आएगा वो, जिस प्रकार कैसे सोना आएगा और कैसे जाएगा। कैट एंड माउस वाली जैसे होती है ना, टॉम एंड जेरी, तू मुझे पकड़ के दिखा, अरे भाई, सेम वैसे होता है। ठीक है, वैसे ही होता है। जो भी स्टोरी दिखाई है वही मस्त दिखाई हुई है। मतलब हमें ऐसे ऐसे लैविशिंग और ऐसे प्रीमियम दिखती है ना, बहुत सही है, एक बार एक नंबर बनाई हुई है। ठीक है। तो अगर हम परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो इमरान हाशमी, साला अक्खा बॉलीवुड एक तरफ और इमरान हाशमी एक तरफ। एज अ अर्जुन मीना, उसने जो परफॉर्मेंस दिया है, ठीक है, भाई ने सिंपल जैसा काम किया हुआ है ना, ना ओवर एक्टिंग की है इसमें, किसिंग सीन भी नहीं है। फिर भी ये मूवी इतनी इतनी सॉरी मूवी वेब सीरीज इतनी एंगेजिंग है कि आपको स्टार्ट टू एंड पकड़ के रखती है। ठीक है। मैं डायरेक्टर को बोलना चाहूंगा, अगर इस वेब सीरीज के अगर आप एपिसोड देखोगे तो सिर्फ 7 है। 7 मतलब ताला फॉर अ रीजन। अरे जस्ट जोके। पर 7 जो भी एपिसोड दिखाए हुए बहुत ही अच्छे हैं। ठीक है। इमरान हाशमी, फिर शरद केलकर की हम बात करते, उन्होंने विलन का रोल किया है। उन्होंने जितना भी रोल किया हुआ है, मतलब एज अ बड़ा चौधरी, उनकी छोटा चौधरी और बड़ा चौधरी की एक शॉर्ट सी स्टोरी बताई है। भाई वो जिस इस एनिमे में बताई है ना, बहुत अच्छी है और बहुत कॉमेडी भी लगती है। हाँ, पर उन्होंने है ना जितना भी रोल किया हुआ है, मतलब वो है ना इस सिंडिकेट के ओनर रहते हैं। ठीक है। वो कैसे बाहर से इंडिया को कैसे मतलब नहीं, क्या क्या बोलेंगे हम, स्मगल कहते हैं। मतलब वो कैसे बाहर रह के इंडिया में स्मगलिंग करता है सोने की, मानो इस अच्छी अच्छी घड़ियों की, सोने की। मतलब वो बाहर रहता है, पर वो स्मगलिंग कैसे करता है इंडिया में। ठीक है। कैसे वो लोग जमा करते हैं, कैसे उनकी एक अलग यूनिटी होती है, मतलब वो चलाने वाले और गैंग होती है। मतलब सोना हो, भाई सोना इतना खतरनाक दिखा है ना मूवी में, भाई आप सोचोगे भी नहीं। अभी जो देखेगा तो हम ऐसी भी तस्करी कर सकते हैं, हमें रियली ऐसे लगता है। किसी घड़ियों की तस्करी होती है, वॉचेस, ज्वेलरी, बैग, अरे खिलौनों की भी कैसे होती है तस्करी, दिखाया गया है भाई, वो बढ़िया। अमृता खानविलकर, इस बंदी ने ना मुझे बहुत ही सरप्राइज कर दिया है। ये बंदी है ना, खतरनाक रहती है। वो रील नहीं, पर वो हमेशा देखोगे तो गूगल पे रहती है। तो अगर वो भी ये होती है, ऑफिसर होती है। अगर मान लो किसी की चेकिंग करनी हो, अगर उन्होंने खिलौना या फिर ये चीज देख के बता सकती है इसकी प्राइस क्या है, पता है, ये इतनी शार्प होती है। ठीक है। वो है उनका उनका कैरेक्टर है ना, मुझे सरप्राइज़ कर दिया। बहुत अच्छा लिखा हुआ है नीरज पांडे ने। ठीक है। फिर बात करते हैं नदीम सिंह सांधू एंड अनुराग सिन्हा एंड जोया अफरोज। भाई इन तीनों ने है ना, उनका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा था। मतलब ये है ना, इस सीरीज़ में है ना, मतलब इनके लिए रोल बना था, इतनी हमें एंगेजिंग करती है। ठीक है। मुझे ओवरऑल इन सब का कास्ट एंड परफॉर्मेंस भाई एक नंबर लगा। एक मेरे लिए इस सीरीज़ में क्या वर्क करता है, रियलिस्टिक इन्वेस्टिगेशन, एयरपोर्ट कस्टम का
वर्ल्ड फेमस कॉन्सेप्ट इसमें दिखाया हुआ है, मतलब कॉन्सेप्ट मतलब फ्रेश कॉन्सेप्ट दिखाया हुआ है। टाइट स्क्रीन प्ले है, बैकग्राउंड म्यूजिक मस्त है। मतलब अगर मैंने एक एपिसोड भी देख लिया, फिर उसके बाद सेकंड, मतलब मैं इस आप है ना ये एपिसोड भी उन्होंने इतने एंगेजिंग है, मतलब 40 या 45 मिनट के। मतलब अपने एक भी आपने एक एपिसोड देख लिया, फिर सेकंड देख लिया, मतलब आपको ये बोर नहीं करता और आप ऐसे नहीं, अगर मैं बैठा हूँ ना ये पूरी खत्म ही करके जाऊंगा। इतनी एंगेजिंग एंड स्क्रिप्ट और ग्रिपिंग इतनी अच्छी है, पता है क्या? इतनी एंगेजिंग बनाए हुए, इतनी ग्रिपिंग स्टोरी एंड इतना थ्रिल है। एक-एक एपिसोड में जो दिखाया गया है ना, यार ये कैसे अमीर, हमें लगता है ये अमीर बहुत अच्छे होते हैं भई, वो तस्करी भई जो करते हैं ना, कैसे जो एरोप्लेन जो कैप्टन होता है, कैसे वो एयर होस्टेज होती है, कैसे वो इंटरनेशनल टू डोमेस्टिक फ्लाइट के द्वारा जो उन्होंने दिखाया हुआ है, यार सच में यूनिक और ये एकदम फ्रेश कांसेप्ट था। इसलिए ये वेब सीरीज़ है ना, ये 4 पॉइंट है ना मुझे बहुत ही दिल को छू गए, ठीक है? नीरज पांडे ने फिर से प्रूव कर दिया कि क्राइम थ्रिलर उनका कैसा कंफर्ट ज़ोन है, ठीक है? स्मगलिंग सिंडिकेट जो दिखाया हुआ है, उन्होंने जो नरेट किया हुआ है, जो उसे डायरेक्शन में दिखाया हुआ है, वही आप है ना 7वाँ एपिसोड देखना, भई 7वें एपिसोड में जो थ्रिलिंग और जो खतरनाक आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। यार इतने कैरेक्टर हम सबसे जुड़े रहते हैं, अरे यार ये करेगा, वो करेगा, ये करेगा। पर जैसे 7वाँ एपिसोड आता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक जो आपको पोल खुलती है ना, हाँ, मुझे ना जब मैं एपिसोड देख रहा था, मतलब वेब सीरीज़ देख रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि यार ये ईमानदार ठीक है, ये इनकी पूरी जो टीम है ना, मतलब ईमानदारी वाली दिखाई हुई है, ठीक है? मतलब जो घूसखोर भी दिखाए हुए हैं, पर ये नहीं, दूसरा दिखाए हुए हैं। पर ये ऐसा लगता है कि ईमानदार, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, मतलब 6 एपिसोड तक लगता है, यार ईमानदार है, इतना ईमानदार होना भी हानिकारक होता है। मतलब अगर कोई ईमानदारी दिखा रहा है तो उसे बेवकूफ़ समझते हैं, और कोई वो वही घूसखोर है तो उसको मेडल और ये बताया जाता है, ठीक है? तो फिर 7 जब मैं 7वाँ एपिसोड बैठने लगा, यार ये मुझे निराश करेगा, पर ऐसा नहीं। पर जैसे 7वें एपिसोड में जैसे पन्ने खुलते, फिर उसका इमरान हाशमी का जो दिमाग चलता है, कैसे वो रोकता है, जो बॉडी एंड जो भाई आप एक बार देखो यार, मुझे बोलने में ही इतना मज़ा आ रहा है। अब सच में अगर आपके पास वीकेंड भी आया हुआ है, अगर आपके पास 3 या 4 घंटे भी होंगे ना, यार इस वेब सीरीज़ को है ना मस्ट ट्राई करना, मस्ट ट्राई देना। बहुत अच्छी बनाई हुई है नीरज पांडे। माय वर्डिक्ट एंड माय रेटिंग फॉर दिस वेब सीरीज़ इज़ 4 स्टार। सच में अच्छी हुई है। बहुत दिनों बाद ऐसे लग रहा है कि मैंने बहुत अच्छी वेब सीरीज़ देखी हुई है। ठीक है, बाय-बाय। और वीडियो पसंद आए लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना। बाय बाय।